Good morning, students. Today we will discuss about chapter number 2 of physics, which is named as laws of motion. That means हम लोग आज फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है, लॉज ऑफ मोशन है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने मोशन को पढ़ा था, अब सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है, लॉज ऑफ मोशन है। तो लॉज ऑफ मोशन दैट मीन्स क्या है कि मोशन से रिलेटेड जो लॉ होते हैं वो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। एक्चुअली दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं रीजन ऑफ मोशन का हम लोग स्टडी करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो उसकी मोशन वो कैसे कर रही है, उस मोशन के पीछे उसका रीजन क्या है, वो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें मोशन का जो रीजन होता है, तो मोशन का रीजन जो होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है। तो दैट मीन्स हम लोग इस चैप्टर में हम लोग फोर्स से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी को और फोर्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दैट मीन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूटन सर ने 3 लॉ दिए थे मोशन के, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और ये तीनों जो लॉ थे वो मोशन से रिलेटेड थे और वो फोर्स से रिलेटेड थे। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम जाना जाता है लॉज ऑफ मोशन के रिस्पेक्ट, लॉज ऑफ मोशन को। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग इसमें आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, फोर्स को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं व्हाट इज फोर्स। व्हाट इज फोर्स? तो आप अभी तक जो है आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे फोर्स के अबाउट में। तो फोर्स के अबाउट में आप लोगों ने पढ़ा होगा पुशिंग और पुलिंग ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। दैट मीन किसी बॉडी को हम लोग पुश करना या किसी बॉडी को पुश करना ही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। तो दैट मीन्स का मतलब ये है कि हम लोग कोई बॉडी को पुश करते हैं, पुल करते हैं, वही क्या है, फोर्स है। नॉर्मल डिफिनीशन तो हम लोग यही बोलते हैं, बाकी न्यूटन सर ने उसको मॉडिफाई करके उसको लॉ ऑफ मोशन के अबाउट दूसरा डिफिनीशन दिया है, जो हम लोग आगे इसके स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग किसी बॉडी को, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम होल्डिंग दिस मार्कर इन माई हैंड, तो इस मार्कर को मैं हाथ में लिया हूँ, तो दैट मीन्स का मतलब इसको मैं फोर्स अप्लाइड किया हूँ, क्योंकि इसको मैं पुल करके खींचा हुआ हूँ। अगर छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, मे भी गिर जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स का मतलब ये कोई भी बॉडी किसी बॉडी को पुश करती है या पुल करती है तो उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। फोर्स के दो ही टाइप होते हैं, पुशिंग और पुलिंग। जब कोई बॉडी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाइड करती है, या तो वो बॉडी उस बॉडी को पुल करती है या वो बॉडी उस बॉडी को पुश करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग रेलगाड़ी को देखते हैं, ट्रेन को देखते हैं। तो ट्रेन में हम लोग देखते हैं, तो ट्रेन में हम लोग देखते हैं तो ट्रेन का जो इंजन होता है वो क्या करता है, वो जो है फोर्स जनरेट करता है। और इंजन बाकी जो वैगन्स होते हैं सबको, इंजन जो होती है बाकी जो वैगन्स होते हैं उन सबको क्या करता है, पुल करके आगे ले जाता है। ठीक है, और ढेर सारी चीजें हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग पुश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी ये डस्टर है, डस्टर को हमको क्या करना पड़ रहा है, इसको पुश करना पड़ रहा है, और इधर पुल करना पड़ रहा है। दैट दोनों सेम चीज है, दोनों क्या है, फोर्स है। अच्छा, तो ये हो गया हम लोग। दैट मीन्स वी कैन राइट एज इट इज पुश और पुल। दैट मीन्स फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पुश और पुल कहते हैं हम लोग फोर्स को। अच्छा, ये हो गया। अब देखो अगर मान लीजिए किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं, क्या चेंज आता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो है डिफरेंट टाइप के हम लोग फोर्स अप्लाई करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स, स्टडी डालेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट या इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो आप देखेंगे कभी भी अगर मान लीजिए किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई हुआ है तो उसमें 2 टाइप के चेंजेस आ जाते हैं। पहला टाइप का चेंज क्या होता है, फर्स्ट टाइप का चेंज ये है कि मान लीजिए कोई ये मार्कर है, इस मार्कर पे मैं फोर्स अप्लाइड करूं तो ये मोशन करने लगे। ठीक है, दैट मीन्स ये हो गया। और दूसरे टाइप का ये है अगर इस मार्कर पे हम लोग फोर्स अप्लाइड करें तो ये ब्रेक हो जाए। दैट मीन्स मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये सिंबल देखो, आप नहीं देख टूट जाएगा। यहाँ पर देखो, इसको इस पे देखते हैं हम लोग, ये है ये वो जो है स्टेपलर है, स्टेपलर पे हम लोग फोर्स अप्लाइड करते हैं तो ये मोशन में जा रहा है।
और इसी पे दूसरे टाइप का फोर्स अप्लाइड करेंगे तो क्या हो, इसकी शेप एंड साइज चेंज हो जा रही है। तो दैट मीन्स का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाइड होता है तो उस बॉडी में दो टाइप के चेंज आ जाते हैं। तो कौन कौन से चेंज आ जा सकते हैं? नंबर पहली चीज तो बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो जाता है, और नंबर सेकेंड चीज बॉडी की शेप एंड साइज भी चेंज हो सकती है। तो दो अलग अलग केसेस हैं। कोई बॉडी है उसमें फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, और उसका क्या चेंज हो सकता है, उसका शेप एंड साइज भी चेंज हो सकता है। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन अराइव हो रहा होगा कि सर केवल और केवल वेलोसिटी ही कैसे चेंज होती है? हम लोग तो क्रिकेट मैच खेलते हैं तो बॉलर क्या करता है, बॉलिंग करता है, और बैट्समैन क्या करता है, बॉल को हिट करके उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। और कोई कहेगा कि केवल वेलोसिटी ही नहीं उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। तो दैट मीन मेरे कहने मतलब ये है स्टूडेंट्स कि वेलोसिटी में ही स्पीड और डायरेक्शन दोनों आता है। क्योंकि अगर आपको कंफ्यूजन है वेलोसिटी में स्पीड में तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर स्पीड और वेलोसिटी का जो वीडियो हमने बनाया है उसे आप देखिए, वहां पे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली स्पीड प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। कोई भी स्पीड है और उसमें डायरेक्शन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। दैट मीन्स अगर हम लोग वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या आ जाएगा, दो चेंज आ जाएगा। पहला चेंज क्या आ जाएगा, फर्स्ट चेंज क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पहला लिख देते शेप एंड साइज। तो चेंज इन शेप एंड साइज, पहला चेंज क्या आ जाएगा, चेंज इन शेप एंड साइज। शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, नंबर सेकंड हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी में हमने बताया वेलोसिटी में जो है दोनों चीज आ जाएंगी। दोनों चीजें क्या क्या आएंगी, एक चीज क्या हो जाएगा, स्पीड आ जाएगा। किसी बॉडी की हम लोग फोर्स अप्लाई करके उस बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। नंबर सेकंड क्या आ जाएगा, उसकी डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है तो उसको उस बॉडी में फोर्स अप्लाई करके हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइव हो रहा होगा कि सर स्पीड ही नहीं चेंज होती, स्पीड ही नहीं चेंज होती। हमने तो ये भी देखा है कोई बॉडी अगर मोशन करता रहेगा उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। और कोई बॉडी ऐसे रेस्ट में पड़ी हुई है तो उस पर फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो मोशन में आ जाती है। तो हाँ, दैट मीन्स आपने सही बोला कि दैट मीन्स फोर्स आप कह सकते हैं कि फोर्स की हेल्प से हम लोग किसी बॉडी का को मोशन से रेस्ट या रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, तो उसकी स्पीड ही चेंज हो जाती है ना। दैट मीन्स ये रीजन भी स्पीड में इंक्लूड है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडी की स्पीड चेंज होने का मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट से मोशन में जा रही तो भी स्पीड चेंज हो रहा है, और मोशन से रेस्ट में जा रही तो भी स्पीड चेंज हो रहा है, स्लो हो रही तो भी स्पीड चेंज हो रही है, और इंक्रीज कर रहा है स्पीड तो भी चेंज हो रही है। तो दैट मीन्स ये हो गया। और डायरेक्शन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तो दैट मीन्स इन दोनों को कंबाइन करेंगे क्या बन जाएगा, हमारा वेलोसिटी बन जाएगा। तो ये दो टाइप के हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप के इफेक्ट आते हैं किसी बॉडी में अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो। आप मोस्टली देखिएगा, आप जितने भी आपके अराउंड जो है ये फिनोमिना होती रहती हैं उन सबको आप स्टडी कीजिए, हर जगह आपको मोस्टली फोर्स दिखेगा, और इन दोनों फोर्स में कोई एक फोर्स आपको जरूर दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये तो हो गया, हम लोग शेप एंड साइज कैसे चेंज करते हैं। आप देखे होंगे, आप देखे होंगे, आप किचन में जाइए तो मम्मी लोग क्या करती हैं, मदर्स या सिस्टर या ग्रैंड मदर जो भी आपके यहाँ हो, वो लोग क्या करती हैं, वो लोग जो है आटे की लोई बनाती हैं। तो आटे की लोई कैसे बनाती हैं, वो फोर्स लगा के। आटा तो ऐसा होता है जब उसको बाहर निकालेंगे तो ऐसा किसी भी शेप में हो सकता है वो, लेकिन उसको फोर्स अप्लाई करके गोल गोल लोई बनाती हैं। तो गोल गोल लोई कैसे बन गया, ड्यू टू फोर्स। क्योंकि अगर फोर्स नहीं अप्लाई करते तो क्या लोई बनता, तो लोई ना नहीं बनता। और उसके बाद फिर उस पर अगेन फोर्स अप्लाई करके उसको चपाती बना देती हैं। तो दैट मीन्स ये देखो एग्जांपल, ये भी किसका एग्जांपल है, चेंज इन शेप एंड साइज का है। और आप देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप देखिए कि कोई पत्थर तोड़ रहा है,
हैमर से पत्थर तोड़ रहा है। तो हैमर से पत्थर तोड़ रहा है तो दैट मीन्स आप देखेंगे कि वो फोर्स अप्लाइड कर रहा है और बॉडी की शेप एंड साइज क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है चेंज इन शेप एंड साइज का। कोई क्यूट सा बेबी है आपके फैमिली में या आपके पड़ोस में, आप जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, उसका आप चिक पकड़ के ऐसे आप खींच देते हैं। तो चिक जब आप पकड़ के ऐसे खींचते हैं तो उसका जो चिक होता है फैल जाता है, दैट मीन्स उसके फेस की साइज और शेप दोनों क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी जो है फोर्स का चेंज इन शेप एंड साइज का एग्जांपल है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।